एक फोटो जो कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है कि क्या डिफरेंस है यहाँ पे नेपाल के पीएम और नेपाल के किंग के बीच के अंदर। और ये फोटो जो दोनों यहाँ पे कंपेयर करी गई हैं वो दोनों ही अमेरिका से ली गई फोटो हैं। एक्चुअल में क्या ऐसा हैपन हुआ है जिसकी वजह से ये जो फोटोएं हैं वो वायरल हो रही हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम चर्चा करेंगे कि किस तारीख को यहाँ पे नेपाल के राजा अपनी यात्रा शुरू करते हैं अमेरिका के लिए, और अब यहाँ पे नेपाली पीएम भी इसी तरह से अपनी यात्रा शुरू करते हैं अमेरिका के लिए। लेकिन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस हमें बखूबी नजर आता है, और इसी की वजह से कहीं न कहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल यानी कि पुष्प कमल दहल प्रचंड ट्रोल किए जा रहे हैं इन दोनों फोटोओं को लेकर। तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि क्या मसला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसी हफ्ते यहाँ पे यूएनजीए सीजन शुरू हो रहा था, और इस यूएनजीए सीजन को अटेंड करने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपनी यात्रा शुरू करते हैं अपनी बेटी के साथ, और वो पोशाक पहनते हैं नेपाली पोशाक। कहने का मतलब कि नेपाली संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हुए वो यहाँ पे फ्लाइट पकड़ते हैं। सभी को बहुत अच्छा लगा कि नेपाली पीएम अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करेंगे अमेरिका के अंदर भी, नेपाल का नाम ऊंचा करेंगे अमेरिका के अंदर। लेकिन उसका विपरीत होता है अमेरिका के अंदर जाने के बाद। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने किसी तरह का कोई रिएक्शन ही नहीं दिया प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के ऊपर। और इससे बड़ी गलती ये हो गई कि अब नेपाल भी उनकी यहाँ पे तरफदारी नहीं कर बल्कि उनको ट्रोल ही कर रहा है। उसका रीजन ये है कि नेपाल से जब चढ़े थे जब तो नेपाली संस्कृति के अंदर दिखे थे, जबकि अमेरिका के अंदर उतरे तो पैंट कोट लगाए हुए थे और कुछ ऐसा ही टॉप गाउन पहने हुए थी उनकी बेटी, जिसे देखकर नेपाल की आवाम बहुत ज्यादा एंग्री हो गई। उन्होंने कहा चलिए मान लेते हैं आपका स्वागत नहीं किया, हम आपके साथ भी हो सकते थे, लेकिन आपने जो करा नेपाल के साथ, नेपाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़, वो यहाँ पे क्षमा करने लायक नहीं है। चलिए फ्लैशबैक के अंदर चलते हैं कि कब यहाँ पे नेपाल के राजा ने यात्रा करी थी और उस यात्रा के अंदर किस तरह का रिएक्शन मिला था नेपाल के राजा को। मैं आपको बता दूं कि नेपाल के राजा जिनका नाम था महेंद्र, उन्होंने 2 बार यात्राएं करी थी, एक 1960 के अंदर और एक 1967 के अंदर। 1960 के अंदर जब यात्रा करी थी तो राजा महेंद्र के साथ रानी रत्ना भी थी, और उनका भव्य स्वागत किया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति डवाइट डी अजाईवाहर ने। और उसके बाद यहाँ पे 1967 के अंदर हुई यात्रा के अंदर शादी जोड़े का राष्ट्रपति लिंडन बी जोसन और श्रीमती जोसन ने 1967 के अंदर भी वाशिंगटन डीसी के अंदर एक भव्य यहाँ पे समारोह रखा था, वो भी नेपाल के राजा के लिए, और एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे स्वागत किया गया था गार्डन ऑफ ऑनर के साथ। मैं आपको कह सकता हूँ कि ये डिफरेंस जो नजर आ रहा है वो ऐसे ही नहीं आ रहा। उनके अंदर वो काबिलियत थी, उनके अंदर वो चीज थी कहीं न कहीं जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उस वक्त भी देख ली थी। और आज यहाँ पे जो बेइज्जती हो रही है नेपाल के पीएम की, वो ना केवल अब नेपाल के पीएम की बल्कि हम कह सकते हैं कि खुद ही पीएम ने अपने देश की भी बेइज्जती करवा ली है, क्योंकि अमेरिका से स्वागत के लिए खुद यहाँ पे नेपाल के दूतावास से ही लोग आना और उन्होंने ही यहाँ पे जो नेपाल के पीएम हैं उनको लेकर जाना, ये कहीं न कहीं शोभा नहीं देता। और ये चीज बहुत बड़ा मैटर बन सकती थी, लेकिन उसके ऊपर भी पानी फेर दिया खुद नेपाल के पीएम ने। नेपाल की आवाम को अपने पक्ष में ना रखकर, या फिर ऐसे कहें कि खुद को एक दोगला करैक्टर के अंदर रिप्रेजेंट कर जो किया है वो वास्तव में खुद पर उल्टा पड़ गया। शायद वो इम्प्रेस करना चाहते थे अमेरिका को, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि आपने एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर आप ही गिर गए। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।